हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एसक्यूएल सर्वर से डेटाबेस से हम एक सी शार्प के विंडोज़ फॉर्म के अंदर कम्बो बॉक्स में कैसे डेटा वैल्यू मेंबर एंड डिस्प्ले मेंबर हम उसके अंदर शो कराएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एसक्यूएल में एक टेबल बना हुआ है, इशू अमाउंट का। एक और टेबल है एम्प्लॉयज़ का। तो मैंने यहाँ एक क्यूरी लिखी हुई है और इस क्यूरी में मैंने इनर जॉइन यूज़ करा हुआ है एम्प्लॉय के साथ। ठीक है, मैंने इसमें तीन चीज़ें सेलेक्ट कराई हुई हैं। एक है इशू अमाउंट, जो कि मैंने इशू अमाउंट के टेबल से सिलेक्ट करवाया हुआ। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, जो कि मैंने एम्प्लॉय के नेम में से सिलेक्ट करवाया हुआ। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, जो कि मैंने एम्प्लॉय के टेबल में सिलेक्ट कराई हुई है। अच्छा, उसके बाद मैंने इनर जॉइन जो मंगवाया है वो एम्प्लॉय की आईडी का एक कॉलम जो है इशू अमाउंट में भी है, और एक एम्प्लॉय का कॉलम, एम्प्लॉय आईडी का कॉलम एम्प्लॉय में भी है। अच्छा, वो कंडीशन क्या रखी कि किस चीज़ के ऊपर सिलेक्ट डेटा आना चाहिए। जहाँ पे इशू अमाउंट जो हमारा टेबल है, मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म आई ए रखा हुआ है। तो आई ए डॉट स्टेटस, मतलब मैंने एक इशू अमाउंट अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करवाऊँ, ठीक है, मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट करवाया है आपके सामने। तो यहाँ पे एक स्टेटस कॉलम है कि अगर ये इशू हुए हुए, मतलब अभी इशू है, मतलब इसका बिल वगैरह नहीं आया, तो ये स्टेटस 1 रहेगा, वरना 0 हो जाएगा। तो मैंने मंगाया हुआ अगर स्टेटस एक्टिव है, मतलब 1 है, तो मंगवाना, और आज की डेट से या जो भी डेट बंदा देगा उस हिसाब से वो ये क्यूरी मैंने बनाई हुई है। तो मैं इसको एक प्रोसीजर बना ले रहा हूँ। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम मैं दे देता हूँ सिलेक्ट ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया, यहाँ पे दे दिया एस। अच्छा, क्योंकि यहाँ में दो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। अच्छा, ये तो स्टेटस तो हार्ड कोडेड रहेगा, यहाँ सिर्फ मेरे पास एक चीज़ आएगी जो डेट। तो मैं यहाँ एक पैरामीटर बना लेता हूँ डेट, और इसकी डेटा टाइप भी डेट रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं पास करा देता हूँ डेट @ सॉरी, एक मिनट, सॉरी, यह नाम में मिस्टेक हुई हुई थी, मैं जैसे क्लोज करके लिखना था। इशू सिलेक्ट इशू अमाउंट फॉर पेटी कैश। सही, मैंने एक पैरामीटर बनाया हुआ है रेड। उसके बाद मैंने पूरी अपनी क्यूरी लिखी हुई है। मैंने ये पैरामीटर जो मैंने ऊपर बनाया था वो मैंने पास कर दिया, और मैं जो मैंने प्रोसीजर बनाया मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, कमांड सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं चलता हूँ मैं पेज लोड के ऊपर, क्योंकि ये डिस्प्ले मेंबर और इसका वैल्यू मेंबर कराना चाह रहा हूँ। तो मैंने डबल क्लिक करा विंडोज़ के ऊपर, और यहाँ पे मैंने ओपन किया ट्राई कैच। ठीक है, अब ऊपर आ जाते हैं ट्राई कैच पे। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ एसक्यूएल। अच्छा, यहाँ पे वो क्लास कॉल नहीं हुई, तो मैं लिख रहा हूँ तो कमांड, ये तो मैं क्लास ऊपर ओपन करा, मतलब कॉल करा लेता हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, ये मैंने एक यूजिंग क्लास यूज़ की है यहाँ पे। और हम चलते हैं वापसी पेज लोड के इवेंट पे। तो पेज लोड का इवेंट ये रहा हमारे पास। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे एसक्यूएल। तो हमारे पास सारी कमांड जो भी मतलब क्लासेस है वाली एसक्यूएल कमांड, उसका भी हमने नाम दिया cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ठीक है, पहले हमारा क्यूरी स्ट्रिंग, सॉरी, हमारी क्यूरी जो है वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद कनेक्शन आएगा, तो कनेक्शन मेरा मेन क्लास डॉट कॉन में है, और मेरा जो स्टोर प्रोसीजर का नाम है वो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि cmd हमारी क्या है। cmd हमारी, इसको कमांड टाइप बताएंगे। cmd इक्वल्स टू, मतलब हमारी कमांड टाइप जो ये प्रोसीजर है, या आपने क्यूरी स्ट्रिंग लिखी है। अगर क्यूरी स्ट्रिंग है तो आप टेक्स्ट लिखेंगे, अगर प्रोसीजर है तो आप स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो हमारा स्टेप है, क्योंकि हमारे प्रोसीजर में जो एक पैरामीटर भी है, तो हम इस पैरामीटर को भी पास कराएंगे। वो कैसे कराएंगे, cmd डॉट पैरामीटर्स, सॉरी, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। ठीक है, पहले में हमारा पैरामीटर्स का जो नाम है वो आ जाएगा डेट, जो कि ये नाम है आपके पास। उसके बाद उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम वैल्यू कहाँ से लेंगे उसकी, मैं वैल्यू ले लेता हूँ
वैल्यू ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है। तो डेट टाइम पिकर नाम है इसका, इसके साथ आपका जो भी नाम, डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू, ये इससे हमने उसकी डेट पिक कर ली, पैरामीटर पास हो गया। उसके बाद हम अपना कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो ओपन करा लेते हैं, मैन क्लास डॉट कॉन ओपन। उसके बाद मैन क्लास डॉट कॉन ओपन क्लोज़ करवा लिया। अच्छा, ओपन भी हो गया, क्लोज़ भी हो गया, इन दोनों के सेंटर में अब हम काम करेंगे। नेक्स्ट काम जो हमें करना है वो हम करेंगे एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर, डेटा डीए मतलब डेटा अडॉप्टर का नाम इक्वल्स टू न्यू डेटा अडॉप्टर, और इसके अंदर अपनी कमांड आपकी CND आ जाएगी, द CMG जो है मेरी एसक्यूएल कमांड है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे डेटा सेट इक्वल्स टू न्यू डेटा सेट। उसके बाद हम डी मतलब डेटा अडॉप्टर से फिल करवा देंगे डेटा सेट में, मतलब डेटा सेट में डेटा डल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे जो हमारा कम्बो बॉक्स जिसमें हमें डेटा वैल्यू मेंबर और डिस्प्ले मेंबर कराना है, तो इसका नाम है यहाँ पे कम्बो बॉक्स 1। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट क्लियर। अगर कोई इसमें आइटम वगैरह ऐड है तो उसको हमने पहले क्लियर करवा दिया। फिर उसके बाद क्या करा, फिर उसके बाद हम करते हैं कम्बो बॉक्स 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू, हमारा डेटा सोर्स कौन सा है, ये हम, क्योंकि हमने इसको फिल करा दिया, डेटा सेट को फिल करा दिया डेटा अडॉप्टर से, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा DS डॉट टेबल्स, और कौन सा टेबल देना है आपने, 0, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसमें एक ही चीज़ इंसर्ट करा के उसको टेबल बता दिया कि टेबल 0 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कम्बो बॉक्स 1 डॉट डिस्प्ले मेंबर इक्वल्स टू, सही है। उसके बाद एक और चीज़ है कम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू मेंबर इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसमें हम जो वैल्यू पास कराएंगे वो हम कराएंगे डिस्प्ले मेंबर में। अब हमने जो यहाँ से सिलेक्ट कराई हैं चीज़ें, मैं अगर आपको दिखा सकूँ, यहाँ से देख लेते हैं। मैंने इसमें चीज़ें सिलेक्ट कराई हैं 1 2 3। तो डिस्प्ले मेंबर पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ बंदे का नाम, एम्प्लॉय का नाम जिसको इशू इशू किए गए, और तीसरे वाले मतलब जो दूसरा कॉलम है उसमें दिखा रहे हैं ID। तो ये ID में दिखाना चाह रहा हूँ वैल्यू मेंबर में, और जो नेम है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ डिस्प्ले मेंबर में। तो मैं यहाँ पे इसको पहले कॉलम का नाम दे देता हूँ, क्योंकि कॉलम का नाम जो बिल्कुल एसक्यूएल का मतलब एसक्यूएल का कॉलम है। तो यहाँ पे मैं एज करके दे देता हूँ इसको अमाउंट, ठीक है। उसके बाद एज करके मैं इसको दे देता हूँ नेम, और इसके बाद मैं एज करके दे देता हूँ यहाँ पे ID, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से आल्टर कर देता हूँ कमांड सक्सेसफुली। अच्छा, अब हमने डिस्प्ले मेंबर और वैल्यू मेंबर में हमने स्ट्रिंग पास कराना है। स्ट्रिंग क्या पास कराना है, अपना जो हम डिस्प्ले मेंबर में दिखाना चाहते हैं। अब जैसे कि मैं डिस्प्ले मेंबर में दिखाना चाहता हूँ नेम, एम्प्लॉय का नेम, तो मैंने यहाँ से जो कॉलम का नाम दिया वो कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट। इसी तरीके से वैल्यू मेंबर में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ ID, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल ID, ठीक है। और मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये मैंने काम पेज लोड के ऊपर कराया है, तो ये जैसे ही पेज लोड होगा तो ये काम हो जाएगा। आप किसी इवेंट पे भी करवा सकते हैं जो आपको इवेंट जिस इवेंट पे आपने कराना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मेरे पास वो आ रहे हैं जिसको इशू किया हुआ है। ये क्यों एक आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं हम। अच्छा, ये एक क्यों आ रहा है, क्योंकि इस डेट में ये जो मतलब 1 अगस्त की डेट से सिर्फ जो जिसको इशू किया हुआ होगा वो आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्योंकि अगर पेज लोड कराऊंगा तो फिर से ये डेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ बटन लगा के एक और काम कर लेता हूँ। मैं इसकी डिज़ाइनिंग में चलते हैं। यहाँ पे हम एक बटन लगा रहा हूँ मैं, और इसका साइज़ वगैरह मैंने इसका शॉर्ट नेम रख दिया L। आप कोई आइकन वगैरह लगा सकते हैं लोड का या जो भी आपको सही लगे। इसको मैंने फ्लैट कर दिया है यहाँ से, ठीक है। एक बटन लगाया है।
अच्छा, जो मैंने काम करा है इसको मैं एक मेथड में कर लेता हूँ, ताकि मैं इसे मेथड बना लेता हूँ। अगर मैं इसे बार बार कॉल करना चाहूँ तो मुझे बार बार इसको काम ना करना पड़े, बस मैं इसको कॉल करा लूँ। मैं बना लेता हूँ प्राइवेट वाइड मेथड का नाम मैं बना लेता हूँ अकाउंट्स के नाम से, ठीक है। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और जो मैंने काम कराया था वो सारा एक मेथड में डाल दिया अकाउंट्स के। अब जहाँ जहाँ मुझे काम करवाना हो, जैसे कि अगर मुझे पेज लोड पे कराना है तो मैंने पेज लोड पे मेथड कॉल करा लिया सिंपल। उसके बाद मुझे ये करवाना है इस बटन पे भी, तो मैंने इस पर कॉल करा लिया, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ। अब मैं इसको जहाँ जिस जिस इवेंट पे कराना चाहूँ इस पेज पे, इस विंडो पे मैं करा सकता हूँ। लॉगिन, उसके बाद पैटी कैश, ठीक है। अभी देखें एक आ रहा है, मैंने डेट सेलेक्ट की है यहाँ से 31, लोड करता हूँ। ये मैंने लोड करा है, लेकिन इसका भी इस तारीख का भी कोई नहीं है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे पास है 2 तारीख का है और 1 तारीख का, तो मैं 7 मतलब हमारा जो जुलाई है इसकी कौन सी तारीख का है, इसकी 2 तारीख का है, तो इसकी 2 तारीख का भी हम देख लेते हैं। सिलेक्ट करा, लोड, अभी भी एक आ रहा है 2 तारीख का, दिखता है हमारे पास 7/2। दोस्तों मैंने एक मतलब एरर आ गया था, तो मैंने एक एरर डब किया है, मैंने अब एक पॉइंट लगाया, ठीक ट्राई कैच पे। तो एरर देख लेते हैं क्या आ रहा है। लॉगिन पैटी कैश, ठीक। अब जब फर्स्ट टाइम मतलब पेज लोड हो रहा है तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तब उसने कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल सही तरीके से ये रन हो गया। और उसने जो इशू मतलब जिनको पैसे हुए थे, अमाउंट हुए हुए थे, उन्होंने इसने वो दिखा दिए। लेकिन जब मैं डेट चेंज करके दूसरा लेकर आ रहा हूँ, जैसे कि मैंने 7/2 करा और लोड करा, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। इस एरर को देख लेते हैं वो क्या है। एरर एरर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एरर रीड कर लेते हैं क्या बोल रहा है ये बोल रहा है आइटम कनेक्शन कैन नॉट बी मॉडिफाई व्हेन द डेटा सोर्स प्रॉपर्टी इज डेटा सेट। क्योंकि हमने यहाँ डेटा सेट उसकी डेटा सोर्स की हुई है, तो सिंपल हम ये करते हैं कि इस वाली लाइन को जो मतलब मैं आइटम क्लियर करा रहा हूँ, तो इसको मैं हटाता हूँ और री रन करके देख लेते हैं। इंशाल्लाह अब एरर रिजॉल्व हो गया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आ गया। अब मैं करता हूँ यहाँ से 7/2 सॉरी 7/27/2018 लोड, ठीक है। नो एरर एंड ये देखें सही है। 7/2 तारीख को ये देखें, इन दोनों को एक्टिव है, स्टेटस 0 1 1 दोनों का है। और हमने देखें डिस्प्ले मेंबर में हमने जो करा था, तो डिस्प्ले में हमारे पास बस ये आ रहा है, सही है। डिस्प्ले में मतलब हमारे पास एम्प्लॉय का नेम आ रहा है, और जो हमारी आईडी है, जो हमने ये जो हमारी आईडी आ रही थी, हमने एम्प्लॉय की आईडी जो मंगवाई हुई थी, वो हमारे पास वैल्यू मेंबर में चली गई, ठीक है। तो वैल्यू मेंबर और डिस्प्ले मेंबर आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसका मैं फ़ायदा भी आपको बता देता हूँ। अभी हमने डेटा एक दफ़ा आईडी भी मंगवाई हुई है। हम ऐसा करते हैं कि चेक कराने के लिए कि भाई ये वाली आईडी मौजूद है नहीं है, फिर आईडी हम अलग से मंगवाते हैं, फिर एम्प्लॉय का नेम अलग से मंगवाते हैं। तो उसके लिए हमने कम्बो बॉक्स के डेटा सोर्स डिस्प्ले मेंबर में हमने जो शो कराना है वो दिखा दिया, और वैल्यू मेंबर में हमने उसकी आईडी या जो भी आप बैक एंड पे कराना चाह रहे हो कि भाई इसके सिलेक्ट के ऊपर मुझे ये मिल जाए। तो जैसे कि मैंने एम्प्लॉय नाम सेलेक्ट करा, जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको। इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, अच्छा ये इंसर्ट हो रहा है, तो मैं सॉरी गलत क्लिक कर दिया। पैटी कैश वाउचर और इस ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं,
ठीक है, इसके ऊपर ये कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल ये करा लेता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमने वैल्यू मेंबर आईडी डलवाई थी वो आ रही है। कॉम्बो बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब सिलेक्टेड वैल्यू दिखा देगा। मैं रन करता हूँ यहाँ से। लॉगिन, पैटी कैश वाउचर। उसके बाद मैंने सेलेक्ट करा यहाँ से एस डी एम्प्लॉय जो हमारा सेलेक्ट है और ऐड करा। ये देखें उसकी आईडी यहाँ पे देखें, एस डी की क्या आईडी है, एक मिनट, इसको एस डी की आईडी ये है 102 और वसी की आईडी है 101, ठीक है। तो ये देखें हम आईडी हमारे पास आ गई। अब हम इसके ऊपर कोई डेटा मंगवाना चाहें या इसके ऊपर कोई काम करवाना है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में काम करा था कि इस आईडी के ऊपर मैंने डेटा वगैरह ग्रिड व्यू में शो कराया था, तो वो भी आप देख सकते हैं कि हम डेटा वगैरह कैसे ग्रिड व्यू में शो कराएं और मतलब सिलेक्टेड आइटम के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, ठीक है। अगर इसके हवाले से कोई आपको सवाल हो तो हम मुझसे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। थैंक यू।